एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम लखेंद्र बघेले है और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जनरल स्टडीज़ के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो जनरल स्टडीज़ में जो होते हैं आप सभी को पता होगा सारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में पूछा था, जो आपका 17 हो गया, 2018 हो गया, आपका 2019 हो गया, इन सारे के सारे जो सालों में जो पेपर हुए हैं एसएससी सीजीएल के सारे शिफ्ट में सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो शो जो होगा वो हर दिन आपको दोपहर में 2 बजे एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन की इन डिटेल में एनालिसिस की जाएगी। तो हम क्वेश्चंस कुछ कम करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि उससे कोई भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाएगा जो वो आपसे छूट सके। तो जरा देखते हैं यस मिनट ओके। तो देखते हैं जनरल स्टडीज का जो साइंस वाला जो पोर्शन जो होता है उसके बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, यदि आपने एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ दीज बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। ऐसी कौन सी हड्डी है जो ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं है। तो आप सभी को पता है कि इनकस भी होती है, आपका स्टापस भी होती है और आपका मैलस भी होती है। तो 3 हड्डियां एक कान में पाई जाती है और दोनों कानों में कितनी हड्डियां पाई जाएगी? 6 हड्डियां पाई जाती है। इन 3 हड्डियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऑसिकल्स कहा जाता है। तो जो आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए उसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इन डिटेल में क्या कहता है इस क्वेश्चन के बारे में। स्टडी ऑफ बोन की जब बात हो रही है तो हमें यह बात पता होना चाहिए कि हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जो इसकी डिसीज जो होती है उसे हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं। और जो आपका जो बोन जो होता है वो हार्डेस्ट टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी में। अब जो बच्चे नए हैं वो सोच रहे होंगे सर ये टिश्यू आपने क्या बोल दिया। तो मैं आपको बता दूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो लाइफ जो होता है वो सेल होता है। ऐसी मल्टीपल सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो अब आपको बात ये समझ में आ गई कि जो हड्डी जो होती है वो मल्टीपल सेल से बनी होती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट से बनी होती है। उसके अलावा यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा कि ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है बोन में। उसके बाद में जो बोन्स में जो सेल जो पाई जाती है ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है हड्डियों में। यदि एग्जाम में आप क्वेश्चन ये पूछा कि मिनरल कौन से होते हैं? कैल्शियम और आपका सल्फर और आपका क्या हो जाएगा? फास्फोरस मिनरल प्रेजेंट होते हैं बोन में। उसके बाद 6 बोन होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। स्कैपुला क्लैविकल। यदि आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार मेरे साथ दोहरा सकते हैं। स्कैपुला क्लैविकल कहां पर पाई जाती है? आपके शोल्डर में पाई जाती है। इसे हम कौन सी हड्डी कहते हैं? इसे हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा जिसके जो कंधे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो जो चौड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं क्या? मतलब हैंडसम लग रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। अभी दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कौन सी बोन होगी? थाई बोन। अब आप मुझे बताइए उस थाई बोन का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है क्या है उस थाई बोन का नाम? फीमर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज वर्ड्स refers to the scientific study of domestic dog। मतलब सिंपल आप ये कह सकते हो कि डोमेस्टिक डॉग के साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा साइनोलॉजी इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग। अब इन डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। यहां देखते हैं क्रेनियोलॉजी। तो क्रेनियोलॉजी क्या होता है?
तो आप सभी को पता होगा क्रेनियम बोन कहां पर पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा सर क्रेनियम बोन्स पाई जाती है। कहां पर पाई जाएगी, ये आपके स्कल में पाई जाती है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितनी क्रेनियम बोन्स पाई जाती है आपके स्कल में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप जो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद में जो कार्पोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स होता है। उसके बाद क्रेमेटिस्टिक्स जो होता है स्टडी ऑफ वेल्थ, जो पैसा जो होता है। ट्राइकोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ आपके जो बाल जो होते हैं, हेयर जो होते हैं, उसकी स्टडी। उसके बाद ऑन्कोलॉजी जो होता है कैंसर और ट्यूमर के स्टडी को कहते हैं। अब जो है आपके लिए होमवर्क, माइकोलॉजी और मायोलॉजी किसकी स्टडी होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मायोलॉजी एंड माइकोलॉजी आप सब जानते होंगे, यदि आपने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या एमटीएस का एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। माइकोलॉजी की स्टडी किसकी स्टडी है और मायोलॉजी किसकी स्टडी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट का मतलब यह होता है कि ऐसा जानवर जिसमें वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, मतलब क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इन ऑप्शन में हमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा जानवर है या ऐसा कौन सा जीव है जिसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्नेल जो होता है एक वर्टेब्रेट इसमें पाई नहीं जाती है। अब देखते हैं कि ये आपने देख लिया, यहां पर मैंने आपको एक जो है इमेज भी दिया हुआ है। तो वर्टेब्रल कॉलम ह्यूमन बॉडी में 26 होती है एडल्ट में और चाइल्ड में 33 होती है। उसके बाद जो आपकी वर्टेब्रल कॉलम जो होती है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सटा हुआ होता है वर्टेब्रल कॉलम से। अब आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा, सर स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो बच्चों सिर्फ अभी इतना याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ब्रेन को फिजिकल शॉक्स जो होते हैं, जो मतलब आप दौड़ते हैं तो आपके ब्रेन को कोई चोट ना पहुंच जाए उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तब स्पाइनल कॉर्ड को भी मैं इन डिटेल में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, मतलब दोनों लंग्स के बीच में, फेफड़ों के बीच में जो है कौन सी ग्लैंड पाई जाती है वो आप बताइए। तो अब सबको पता होगा पिट्यूटरी ऑप्शन नंबर 1 में कहां पर होती है, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस कहां होगी, ब्रेन में। पीनियल कहां होगी, ये भी ब्रेन में। तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ऑप्शन नंबर 3 जिसका आंसर है क्या है, थाइमस ग्लैंड जो होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है, चेस्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसकी डिटेल में एनालिसिस में थोड़ा करके आपको देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको कई सारे क्वेश्चंस यहां से क्लियर होने वाले हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है क्या प्रोड्यूस करती है, थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है, बड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बी और टी सेल जो लिम्फोसाइट्स की होती है, और लिम्फोसाइट्स किसका प्रकार होती है, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपका थाइमोसिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योर द लिम्फोसाइट्स बी एंड टी सेल्स, मतलब लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने का काम थाइमोसिन हार्मोन का होता है। मतलब क्या हो गया, थाइमस ग्लैंड आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और इसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि सारी की सारी ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये क्या रेगुलेट करता है, हंगर, दर्द, इमोशन, फीलिंग, लव और हेट, जो आपको प्यार व्यार होता है ना वो कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। आपको जो नफरत जो करवाता है कौन करवाता है, वो हाइपोथैलेमस करवाता है। जब आप किसी भी चीज को देखकर इमोशनल होते हो कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। आप लोग कहते हो कि यार मेरा तो दिल टूट गया, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता, आपका दिल नहीं टूटता है, आपका टूटता है तो कौन टूटता है, हाइपोथैलेमस टूटता है। तो प्यार मोहब्बत जो होगी कौन किससे होती है, आपके हाइपोथैलेमस जो है उसे रेगुलेट करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, मास्टर ग्लैंड जो होती है, इसे हम कहते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होती है, कौन सी होती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उसके बाद पीनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक से मतलब ये है आपको कितने समय सोना है,
कितने घंटे की आपको नींद आएगी, कब आपको उठना है, ये कौन कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड। ये क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। बच्चों देखो, क्वेश्चन तो एक है, लेकिन उसकी इन डिटेल में एनालिसिस में आपको करके दे रहा हूं। मतलब एक क्वेश्चन से कम आप 10 क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। और मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन कर लोगे, उससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में कर लोगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लैंक स्पेस हेल्प इज इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन द आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। जो कान में जो ईयर ड्रम जो होता है, उनमें क्या होता है कि वो आवाज को इक्वलाइज या प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम जो होता है यूस्टेचियन ट्यूब होता है, वो करने का काम करता है। अब देखते हैं इन डिटेल में डिस्कशन। अब देखो यहां पर सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो भी ईयर में होता है सब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब उम्मीद कीजिएगा, जरा सुनिए। ये होता है पिन्ना, होता है ना, माँ जो होती है मतलब कान को चढ़ा देती है और कहती है बेटा मस्ती करेगा तो बहुत मार पड़ेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिन्ना। अब एक पिन्ना जो होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। मतलब ये हुआ कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा। यदि आप 500 साल या 1000 साल के बाद, आप तो रहोगे नहीं ना, मैं रहूंगा, लेकिन 1000 साल के बाद या 500 साल के बाद धीरे 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 ये पिन्ना जो होगा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम इसे कहेंगे इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब सवाल ये उठता है कि पिन्ना करता क्या है। तो जो आवाज जो आती है उस आवाज को एकत्रित करने का काम करता है और उसे ऑडिटरी कनाल के माध्यम से आपके ईयर ड्रम तक लेकर जाता है। उसके बाद ईयर ड्रम से आपकी मेलस नाम की क्या होती है, आपकी बोन जुड़ी होगी, उसके बाद इनकस, उसके बाद स्ट्रैपिस। अब एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रैपिस होता है। ओके, अब देखो क्या होगा यहां पर सुनो ध्यान से क्या मैं बता रहा हूं। यहां पर ये चीजें आ गई। अब क्या हुआ कि ये यहां पर देखिएगा कि ये आपके स्ट्रैपिस है और यहां से एकदम छोटा सा सकरा सा रास्ता है। अब यहां से जब आवाज आएगी, अब ये आवाज जो होता है कि कॉक्लिया होगा यहां पर, और इसमें क्या होगा, एक लिक्विड भरा होगा। तो इस लिक्विड को जो है वाइब्रेट करवाना है। तो वाइब्रेट करवाने के लिए क्या होता है कि एक मतलब क्या होगा, एम्पलीफाई करना हो। कौन एम्पलीफाई करेगा, स्ट्रैपिस। मतलब क्या हो गया कि सबसे तेज आवाज, जो आवाज यहां पर ईयर ड्रम में आई, उस ईयर ड्रम से जो आवाज है उसे कॉक्लिया तक लेकर जाने का काम कौन करेगा बेटा, कौन करेगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका मेलस, इनकस और स्ट्रैपिस। यहां पर आपको बड़ा द्वार दिख रहा होगा, यहां पर आपको छोटा द्वार दिख रहा होगा। मतलब क्या हुआ, ये छोटा द्वार इसीलिए ताकि प्रेशर के साथ वॉइस आ सके, एक आवाज आ सके और यहां के लिक्विड को क्या कर सके, वाइब्रेट कर सके। इसीलिए जो है क्या है, ये आपका जस्ट अ मिनट, ओके, स्नेल आ गया, ओके, थाइमस ग्लैंड, ओके। सो इसीलिए क्या होता है कि आपका जो स्ट्रैपिस जो होता है उसका क्या होगा, उसका आकार छोटा है। क्यों, क्योंकि वो वाइब्रेट करेगा किसको, जो कॉक्लिया में क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा, जो आपका लिक्विड प्रेजेंट है। ओके, और देखते हैं आगे। मैंने पिन्ना इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद पिन्ना रिस्पॉन्सिबल कलेक्ट द साउंड। ऑडिटरी कैनाल क्या होगा, पिन्ना से ईयर ड्रम को कनेक्ट करेगा। ऑसिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पलीफाई द साउंड। मतलब ऑसिकल्स मतलब मेलस, इनकस और स्ट्रैपिस क्या करेगा, एम्पलीफाई द साउंड करेगा। प्रोवाइड द इनर पार्ट ऑफ ईयर, किसको प्रोवाइड करेगा, इनर पार्ट ऑफ ईयर को प्रोवाइड करेगा। अब देखो क्या, एक कॉक्लिया जो होता है जो साउंड को एक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और इलेक्ट्रिकल वेव जो होगा, जो इलेक्ट्रिकल वेव जो होता है, उस इलेक्ट्रिकल वेव को ब्रेन तक लेकर जाने का काम कौन करेगा, कॉक्लियर नर्व करेगी। यहां पर आप देख रहे हो ये जो नर्व जो दिख रही है ये आपकी कॉक्लियर नर्व है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि पिन्ना ने साउंड को एकत्रित किया, ऑडिटरी कैनाल के माध्यम से ईयर ड्रम में लेकर गया और ईयर ड्रम से जो ऑसिकल्स के माध्यम से कहां गया, कॉक्लिया में गया। और कॉक्लिया ने क्या किया, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट किया और उसे कहां पर पहुंचाया गया, ब्रेन में पहुंचाया गया। किसके माध्यम से, कॉक्लियर नर्व के माध्यम से पहुंचाया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द
फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब क्या हुआ कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर जो होगा पार्थेनोकार्पी कहलाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। अब देखो क्या है कि अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है लेकिन आपको थोड़ी सब्र रखनी पड़ेगी, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा। सुनिएगा ध्यान से। जो आपका एक होगा आपका कौन सा, मेल फ्लावर, और दूसरा जो होता है आपका फीमेल फ्लावर। अब देखो ये फीमेल फ्लावर की इमेज है और ये मेल फ्लावर की इमेज है। अब ये जो फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा होता है, एक स्टाइले होता है और एक ओवरी होता है। और ये आपका जो मेल फ्लावर है इसमें क्या क्या होगा, एक एंथर पाया जाएगा और इस एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है, और उसके बाद एक क्या पाया जाएगा, फिलामेंट पाया जाएगा। अब देखो यहां पर आपको समझना ये है कि फीमेल फ्लावर के पार्ट कौन से होंगे, तो आपका आंसर होगा स्टिग्मा, स्टाइले और ओवरी। और आपका जो मेल फ्लावर जो होगा एंथर आपका, उसके बाद पॉलन ग्रेन और फिलामेंट जो होते हैं किसके पार्ट होते हैं, ये आपके मेल फ्लावर के पार्ट होते हैं। ओके, अब ये जो मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन जो होता है, मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन जो होता है वो जाता है आपके फीमेल फ्लावर में, और फीमेल फ्लावर में जाने के बाद में ये कहां जाएगा, ओवरी में जाएगा, और ओवरी में जब जाता है तब यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि पॉलन ग्रेन का और ओवरी का जब मिलन होगा तब इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया के बिना ही यदि कोई फ्रूट बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब कौन सा पार्ट है जो रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में काम आता है? तो आप सभी जानते हैं बेटा, ये होता है बोन मैरो। बोन मैरो कहां पाया जाएगा, ये पाया जाता है बोन्स में पाया जाता है। आइए डिटेल में डिस्कशन देख लेते हैं। जो फीमर, ह्यूमरस एंड स्टर्नम बोन जो होती है वो रेड बोन मैरो को कनेक्ट करती है। तो यहां पर आपको 3 हड्डियों के नाम याद रखना है, फीमर, ह्यूमरस और स्टर्नम। अब यदि आपने कभी पढ़ा होगा मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप मुझे बताइए फीमर कहां होगी, ह्यूमरस कहां होगी और स्टर्नम बोन कहां पर होगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड इम्यून सिस्टम। उसके बाद येलो बोन मैरो भी होती है, यहां पर देखना स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, वो कहां पर प्रेजेंट होगी, तो सेंटर में प्रेजेंट होती है, बोन के सेंटर में प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, वो आपके जो वसा जो होती है उसको स्टोर करने का काम करती है। ओके, अब जो हड्डियां जो होती है उसके आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेरियोस्टेम कहते हैं, जो क्या करती है, ब्रेन तक जो होता है दर्द को लेकर जाने का काम करती है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर स्विच कर रहे हैं। जेलीफिश आर एन द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम, जो जेलीफिश जो होता है किस प्रकार के फाइलम में बिलोंग करता है, तो आपका हो जाएगा नाइडेरिया फाइलम को बिलोंग करता है। तो नाइडेरिया फाइलम में क्या होगा, बॉक्स जेली, मून जेली, आपका पर्पल जेली, आपका एनेमोने, आपका कोराल, आपका हाइड्रा, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आपके नाइडेरिया फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, कायरोपोडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। कायरोपोडी जो होती है एक ब्रांच होती है साइंस की, वो किस पार्ट से रिलेटेड होगी, तो आपको यहां पर दिखा देते हैं सारी की सारी चीजें। द पल्मोनोलॉजी डील्स विद द डिसीज इन्वॉल्विंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। उसके बाद में है हेपेटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लीवर, आपका नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, और उसके बाद में जो होगी, अब देखो यहां पर जो लंग्स जो होता है उसकी वर्किंग यूनिट क्या होती है, एल्वोलाई होती है। उसके बाद किडनी की वर्किंग यूनिट नेफ्रॉन होती है, और बिलिरुबिन पिगमेंट जो होता है लीवर सेक्रेट करता है, जो क्या करता है, येलो कलर का होता है, और बिलिवर्डिन जो होता है वो भी लीवर सेक्रेट करता है, वो कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा जो कायरोपोडी जो होगा किससे रिलेटेड है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 जो पैर जो होते हैं उससे रिलेटेड है। लंग्स, इसकी वर्किंग यूनिट एल्वेलाई, किडनी नेफ्रॉन्स होगा, और लीवर से 2 प्रकार के जो होते हैं पिगमेंट सेक्रेट होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Pernicious anemia is caused by the deficiency of vitamin। Pernicious एनीमिया जो होता है किस विटामिन की कमी से होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होगा उन सारे के साइंटिफिक नेम मैंने आपको यहां पर दिए हैं, जरा देखते हैं क्या है। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन हो गया, B5 पेंटोथेनिक एसिड हो गया, B6 पायरोडॉक्सिन हो गया, जो जिसकी कमी से क्या होगा माइल्ड एनीमिया होता है, B7 बायोटीन हो गया, B9 मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड हो गया, जिसकी कमी से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जो कि ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी होता है। उसके बाद B12 साइनोकोबालामाइन, जिसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है, इसे ब्लू विटामिन भी कहते हैं, और ये इस विटामिन में क्या प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जामशाला की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी एग्जामशाला इंडिया के या टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल 2 बजे।